इस पूरी दुनिया में भगवान हमें हर रिश्ता खुद चुनकर देते हैं। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, ये सब हमें जन्म के साथ मिलते हैं। लेकिन दोस्ती शायद ऊपर वाले का दिया वो इकलौता और सबसे खूबसूरत तोहफा है, जिसे चुनने का पूरा हक उसने हमारे अपने हाथों में छोड़ दिया है। ये एक ऐसी अदृश्य डोर है जिसे हम खुद चुनते हैं, अपने प्यार से बुनते हैं और भरोसे से सींचते हैं। ये खून का नहीं बल्कि आत्मा का रिश्ता है। पर क्या कभी हमने ठहर कर एक बात सोची है? दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बनने से पहले क्या हम खुद के अच्छे दोस्त बन पाए हैं? हम हमेशा बाहर एक ऐसा सखा या यार ढूंढते हैं जो हमें समझे, लेकिन क्या हम कभी खुद के अकेलेपन को समझ पाए हैं? जो इंसान अकेले में खुद के साथ शांति से बैठ सकता है, वही असल में किसी दूसरे का सच्चा दोस्त बनने के काबिल है। जब तक हमारे अपने अंदर का शोर शांत नहीं होगा, हम किसी और के दिल की बात कैसे सुन पाएंगे? इसलिए सच्ची दोस्ती की शुरुआत खुद को अपनाने से होती है। जरा सोचिए, जिंदगी के इस सफर में हम हजारों लोगों से मिलते हैं। सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में हमारी उंगलियां चौबीसों घंटे व्यस्त रहती हैं। लेकिन क्या हमारा दिल सच में किसी से जुड़ पा रहा है? हम पूरी दुनिया से तो कनेक्टेड हैं, पर अंदर से उतने ही अकेले हैं। क्या आज हमारे पास कोई ऐसा भी दोस्त है जिसे हम रात के 2 बजे सिर्फ इसलिए फोन कर सके क्योंकि हमारा मन थोड़ा भारी है, और वो व्यक्ति, हमारा दोस्त, बिना कोई सवाल किए हमारे मौन को, हमारी खामोशी को पढ़ सके? आज फ्रेंडशिप डे है। बाजारों में गिफ्ट्स की सेल लगी है। सोशल मीडिया पर फॉर्मल मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। लेकिन आइए आज इस दिखावे से ऊपर उठकर दोस्ती की उस गहराई को महसूस करें जिसे हमने इस भागदौड़ में कहीं खो दिया है। वैसे दोस्ती का एक और खूबसूरत रूप हमारे चारों तरफ बिखरा है, जिसे हम भूल चुके हैं। पेड़ों की ठंडी छांव, बहती नदियां और ये खुला आसमान, ये हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं। ये हमसे बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देते हैं। क्या कभी आपने किसी पुराने पेड़ को गले लगाकर देखा है? क्या कभी बहती हवा से अपने दिल की बातें शेयर की है? जब इंसान प्रकृति से दोस्ती करता है तो उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। सच तो ये है कि दोस्ती किसी एक दिन का त्योहार नहीं है, ये तो जीवन भर का एक खूबसूरत सफर है। अगर हम अपनी यादों में पीछे मुड़कर अपने बचपन को देखें, तो याद आएगा कि तब दोस्ती कितनी मासूम और सरल और सच्ची हुआ करती थी। वहां न कोई अमीर गरीब का भेद था, न जात पात का, और न ही कोई स्वार्थ था। बस एक खिलौना मिले और दो दिल एक हो जाएं। वो दोस्ती दिमाग से नहीं, दिल के भोलेपन से चलती थी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यही दोस्ती हमारा सबसे बड़ा सहारा बनती है। जब लाइफ के स्ट्रगल में हमारे सपने टूटने लगते हैं, तब दोस्ती वो दवा है जो हमारे पंखों को फिर से उड़ने की ताकत देती है। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी गलती पर आपको डांटे, आपको सही रास्ता दिखाए, और जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो वो एक चट्टान की तरह आपके पीछे खड़ा रहे। यहाँ दोस्ती का मतलब बन जाता है अंधा विश्वास। और जब जिंदगी का आखिरी पड़ाव आता है, बुढ़ापा आता है, तब यही दोस्ती बिना शब्दों के बात करने लगती है। जहां घंटों साथ बैठने पर भी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ साथ बैठकर पुरानी यादों को याद करना ही जीने की वजह बन जाती है। आज के समय में अकेलापन एक बड़ी बीमारी बन चुकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने दोस्ती को भी एक लेन देन का सौदा बना लिया है। हम दोस्त उसे चुनते हैं जो हमारी हैसियत या हमारे स्टेटस का हो। लेकिन हमारी पुरानी बातें, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दोस्ती दो आत्माओं का मिलन है। दोस्त वो शीशा है जिसमें आप खुद को सच सच देख सकते हैं। वो आपको वैसा ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं, लेकिन आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा निरंतर रूप से देता है। अगर आपकी दोस्ती आपको सही रास्ते पर नहीं ले जा रही, तो वो दोस्ती नहीं, सिर्फ एक समझौता है। जब भी इस निस्वार्थ प्रेम की बात आती है, तो मन अपने आप द्वारका के उस महल की चौखट पर झुक जाता है जहां इतिहास का सबसे सुंदर दृश्य देखा गया था। श्री कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण की कहानी सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं, ये दोस्ती का सबसे ऊंचा शिखर है। गुरुकुल में साथ में लकड़ियां इकट्ठा करना, बारिश की बूंदों में एक दूसरे को छिपाना, वो प्यार वक्त के साथ कभी धुंधला नहीं हुआ। सालों बाद जब गरीबी से परेशान सुदामा द्वारका पहुंचे, तो एक ऐसा मिलन हुआ जिसकी कल्पना देवताओं ने भी नहीं की होगी।
जैसे ही कृष्ण के कानों में सुदामा नाम पड़ा, दुनिया के मालिक अपनी गद्दी छोड़कर, अपने कपड़े लत्ते की सुध खोकर नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने खड़ा दोस्त गरीब है या उसके कपड़े फटे हैं। उन्होंने तो बस अपने उस लंगोटिया यार को देखा जिससे उनकी आत्मा जुड़ी थी। भगवान ने सुदामा के उन पैरों को अपने आंसुओं से धोया जिनमें रास्ते के कांटों ने घाव कर दिए थे। सुदामा शर्म के मारे अपनी चावल की पोटली छिपा रहे थे, पर अंतर्यामी कृष्ण ने उन सूखे चावलों को ऐसा खाया मानो वो तीनों लोकों का अमृत हो। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने बिना कहे सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यही दोस्ती का सबसे बड़ा सच है, जहां न कोई राजा है न कोई रंग, जहां बस दो दिल हैं जो एक दूसरे के सम्मान में धड़कते हैं। दोस्ती में क्या मिला ये जरूरी नहीं है, दिल का भाव कैसा है यही सबसे ऊपर है। इसलिए इस फ्रेंडशिप डे पर आइए एक छोटा सा काम करते हैं। सिर्फ फोन पर मैसेज भेज देना काफी नहीं है। एक पल के लिए रुके और खुद से पूछे, क्या मुझ में इतनी ताकत है कि मैं बिना बोले ही अपने दोस्त का दर्द समझ सकूं? अपने पुराने दोस्तों को आज फोन घुमाइए, उनकी आवाज फिर से सुनिए, अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को फिर से जगाइए और हमेशा याद रखिए कि इस पूरी सृष्टि के स्वामी श्री कृष्ण हमारे सबसे पक्के दोस्त हैं। वो हमेशा हमारा हाथ थामने के लिए तैयार खड़े हैं, बस हमें दोस्ती का एक कदम उनकी तरफ बढ़ाना है। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक बधाइयां। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।